प्रश्न 22। त्रिभुज पी क्यू आर बनाएं जिसमें कोण Q बराबर 60 डिग्री, कोण P बराबर 45 डिग्री तथा क्यू आर बराबर 4.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम एक सीधी रेखा खींच लेंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, क्यू आर कितना है 4.5 सेंटीमीटर। तो 4.5 सेंटीमीटर हम नाप लेते हैं प्रकाल में, 4.5 सेंटीमीटर इस तरह से। अब इस रेखा के बाईं छोर पे रख करके एक बार इसको काट लेंगे, इस तरह से इसको काट लेंगे। तो ये हो गया क्यू आर। क्या हो गया? क्यू आर कितना हो गया? 4.5 सेंटीमीटर। तो क्यू आर बराबर कितना हो गया? 4.5 सेंटीमीटर। अब कोण क्यू बराबर 60 डिग्री कह रहा है, यानी क्यू पे 60 डिग्री का कोण बनाना है, क्योंकि कोण क्यू है 60 डिग्री। तो क्यू पर हम 60 डिग्री का कोण बना लेते हैं। तो एक बार काटेंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे रख करके प्रकाल को यहाँ पे रखेंगे और एक बार काटेंगे तो ये क्या हो गया? 60 डिग्री का कोण। कोण क्यू कितना हो गया? 60 डिग्री। अब इसको मिला लेते हैं। तो ये हो गया 60 डिग्री का कोण। अब क्या क्या दिया हुआ है? तो कोण P दिया हुआ है 45 डिग्री। तो देखिए P तो कहीं मालूम ही नहीं है अभी हमें कि P कहाँ होगा, इसीलिए हम P पर 45 डिग्री अभी हम बना नहीं सकते हैं। तो क्या करेंगे? कोण R ज्ञात करेंगे, ठीक है। यानी R पे कितना डिग्री का कोण बनेगा। तो कैसे ज्ञात होगा? तो देखिए लिखेंगे कोण R बराबर 180 डिग्री माइनस कोण Q प्लस कोण P। ये कैसे होगा? तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री का। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी तीनों कोण को अगर जोड़ दें त्रिभुज में तो 180 डिग्री आता है। तो दो कोण दिया हुआ है, कोण Q और कोण P दिया हुआ है, ठीक है। त्रिभुज का दो कोण दिया हुआ है, त्रिभुज PQR का दो कोण दिया हुआ है, यानी कोण Q और कोण P दिया हुआ है। तो कोण R कैसे ज्ञात कर लेंगे? तो 180 डिग्री में से दोनों को जोड़ करके घटा देंगे तो कोण R ज्ञात हो जाएगा, यानी हो जाएगा 180 डिग्री माइनस कोण Q कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। कोण P दिया हुआ है 45 डिग्री। तो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री कितना हो गया? तो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री और 45 डिग्री को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 105 डिग्री। तो कितना आ जाएगा? 10 में से 5 गया 5, 7, 7 में से 0 गया 7 और 1 में से 1 गया 0, यानी 75 डिग्री। तो जब दो कोण दिया हो तो तीसरा कोण त्रिभुज में कैसे ज्ञात करेंगे? तो 180 डिग्री में से दोनों को जोड़ करके घटा देंगे, ठीक है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। तो जब दो कोण ज्ञात हो, देखिए कोण Q 60 डिग्री दिया हुआ था और कोण P कितना? 45 डिग्री। तो तीसरा कोण कैसे ज्ञात करेंगे? 180 डिग्री में से दोनों को जोड़ करके घटा देंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। तो कोण R बराबर कितना आ गया? 75 डिग्री। यानी R पर हम 75 डिग्री का कोण बनाएंगे। R पर क्या करेंगे? 75 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो इस तरह बना लेंगे। अब एक बार काटेंगे तो 60 डिग्री हो गया। तो 75 डिग्री का कोण यानी 60 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में। तो पहले हम 90 डिग्री बना लेते हैं। तो 90 डिग्री कहाँ पे होगा? 60 और 120 के बीच में। तो 120 डिग्री पहले बना लेते हैं। तो ये हो गया 120 डिग्री
और 60 और 120 के बीच में हो जाएगा 90 डिग्री। तो देखिए 60 डिग्री से एक बार चाप बना लिए, अब 120 डिग्री से एक बार, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। अब 90 डिग्री का हम चिन्ह पहले अर्धवृत्त पे दे देते हैं। तो ये हो गया देखिए 90 डिग्री का चिन्ह। अब 90 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में क्या हो जाएगा 75 डिग्री। तो यहाँ से एक बार इस तरह से और यहाँ से इस तरह से, तो दोनों जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे क्या हो जाएगा 75 डिग्री। तो 75 डिग्री कोण कहाँ पे होता है 60 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में। अब इसको मिला लेते हैं। तो ये हो गया 75 डिग्री का कोण। क्या हो गया 75 डिग्री का कोण। ठीक है, और दोनों जहां पे मिल रहा है वहां पे क्या हो जाएगा P, यानी PQR त्रिभुज देखिए बन चुका है, जिसमें क्या क्या दिया हुआ था QR 4.5 सेंटीमीटर, कोण Q 60 डिग्री और कोण P दिया हुआ था 45 डिग्री। अब देखिए अपने आप ये 45 डिग्री होगा, चांद से आप नाप के देख सकते हैं, ये अपने आप क्या बन गया 45 डिग्री का कोण। ठीक है, तो कोण P दिया हुआ था और कोण Q दिया हुआ था, तो कोण Q और कोण P दिया हुआ था, तो कोण R हम ज्ञात कर लेंगे इस तरह से। तो कोण R हम बना देंगे कितना, R पे 75 डिग्री का कोण बना देंगे, तो P अपने आप यानी कोण P अपने आप 45 डिग्री हो जाएगा, इसको बनाने का ज़रूरत नहीं है। तो ये बन गया त्रिभुज PQR। देखिए यहाँ पे P हो गया, दोनों जहाँ पे मिल रहा है PQR। प्रश्न 23, त्रिभुज ABC बनाएं जिसमें BC बराबर 5 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 70 डिग्री, कोण C बराबर 44 डिग्री, कोण A को मापें। तो सबसे पहले हम एक सीधी रेखा खींच लेंगे, एक सीधी रेखा खींच लेंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है BC बराबर 5 सेंटीमीटर, तो BC हम सबसे पहले 5 सेंटीमीटर बना लेते हैं। तो 5 सेंटीमीटर नाप लेंगे सबसे पहले, तो ये हो गया देखिए 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे इस रेखा के बायां छोर पे रख करके इसको एक बार देखिए काट लेंगे, तो ये हो गया BC। क्या हो गया BC कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। BC हो गया 5 सेंटीमीटर। उसके बाद कोण B बराबर 70 डिग्री, तो B पर 70 डिग्री का कोण बना देंगे और C पर 44 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो देखिए 70 डिग्री का कोण यानी चांद से बनाएंगे, 70 डिग्री का कोण चांद से बना देंगे। तो देखिए B पर हम चांद को रखेंगे, चांद का जो बिचला भाग है नीचे में उसको B पर रखेंगे, B बिंदु पे, और ये जो रेखा है उसके सीधा बिल्कुल। ठीक है, देखिए यहाँ से ये रेखा जो है बिल्कुल सीधा होना चाहिए नीचे वाला रेखा पे, चांद का जो नीचे वाला रेखा है वहाँ पे कितना कह रहा है 70 डिग्री का कोण। तो देखिए यहाँ से गिनेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 70 यहाँ पे आया, तो इसके सामने एक बिंदु दे देते हैं, तो ये हो गया 70 डिग्री का कोण। अब इसको मिला लेते हैं। तो ये हो गया 70 डिग्री का कोण। तो B पर 70 डिग्री का कोण बना देना है, यानी कोण B 70 डिग्री हो गया। अब कोण C बराबर 44 डिग्री, तो देखिए 44 डिग्री का कोण चांद से बनाएंगे। तो C पर देखिए चांद को रखेंगे, चांद का जो नीचे में जो बिचला भाग है उसको C पे रखेंगे, C बिंदु पे। ठीक है, इस तरह से, और रेखा के बिल्कुल सामने होना चाहिए ना, यानी सीधा। इस तरह से देखिए चांद को रखेंगे बिल्कुल सीधा ही। तो ये हो गया
अब देखिए इस तरफ का रेखा है, इस तरफ का, तो यहाँ से इधर से गिनेंगे, ठीक है। इधर तो बनाना नहीं है कोण, क्योंकि इस तरफ बनाना है, तो इधर से गिनेंगे 44 डिग्री। तो 0, 10, 20, 30, 40, 40 4, देखिए बीच में 40 और 50 के बीच में 45 है, 45 से एक पॉइंट कम है, देखिए एक यहाँ पे दिया हुआ 1 2 3 4, एक 5, 5 वाला बड़ा है, यानी 45 जो है वो बड़ा है उसके बगल वाला। तो हम यहाँ पे एक रेखा दे देते हैं 44 पे। तो ये हो गया 44 डिग्री का कोण। अब इसको मिला लेते हैं। ये हो गया 44 डिग्री का कोण। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 44 डिग्री। अब कह रहा है कि अब देखिए दोनों जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे ए होगा, तो यहाँ पे ए लिख लेते हैं। ये जो दोनों जहाँ पे मिल रहा है 70 डिग्री और 44 डिग्री। अब कोण ए पूछ रहा है, तो कोण ए कितना होगा, कोण ए को मापें। तो कोण ए को हम माप लेते हैं चांद से। तो देखिए कोण ए कितना है, तो कोण ए पे हम चांद को रखेंगे इस तरह से कोई एक रेखा पे, देखिए बिल्कुल सीधा। तो कितना आ रहा है देखिए, अब इस तरफ से गिनेंगे। कहाँ से गिनेंगे, इस तरफ से। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, देखिए 60, 5, 65, 65 एक 66 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 66 डिग्री। अब देखिए तीनों को आप जोड़िएगा तो 180 डिग्री आएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। तो तीनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। 6 4 10, हाथ में रहा 1, 6 4 10 1 11, 11 7 18, यानी 180 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तब तो तीनों को जोड़ने पे अगर 180 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब ये सब ये तीनों कोण सही है, यानी ये 66 डिग्री क्या है, सही है। कोण ए कितना होगा, 66 डिग्री होगा। तो प्रश्न 23 हम इस तरह से बनाएंगे।